जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है रेलवे में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और मुख्य रूप से अभी जो होता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए जो होता है अति आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन लेकर हम चले हैं जिसका नाम है मधुमेह का कारण है। मधुमेह का कारण है इंसुलिन की कमी, लार की कमी, कि लौ की कमी, कि रक्त की कमी। रक्त की कमी इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रक्त की कमी। तो यहाँ पे जो होता है मधुमेह का कारण जो होता है क्या होता है, इंसुलिन की कमी होता है। क्या होता है, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी से जो होता है मधुमेह नामक जो होता है, जिसे हम लोग चीनिया जो बोलते हैं, चीनिया नामक बीमारी हो जाता है। अब यह कहता है कि इंसुलिन निकलता कहाँ से है, तो इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। और यहीं पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अग्नाशय जो होता है कि सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। कौन सी बड़ी है, सबसे दूसरी बड़ी। दूसरी जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। अब यहाँ पे लिख लेगा कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से। तो अग्नाशय से कहाँ पे निकलता है, तो अग्नाशय के अंदर एक जो होता है लैंगर हैंस होता है। क्या होता है, लैंगर हैंस। लैंगर हैंस की जो होता है कि दीपिकाएँ जो होती है कि ये पाया जाता है। यह दीपिकाएँ जो होती है कि यहाँ पर जो होता है जो कोशिका होती है, उस कोशिका का नाम है बीटा कोशिका। क्या नाम है, बीटा कोशिका। तो यही बीटा कोशिका से जो होता है कि आपका जो होता है कि इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है, बीटा कोशिका। बीटा कोशिका। यह बीटा कोशिका कहाँ होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ में। यह कहाँ होता है, अग्नाशय में। और अग्नाशय सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है और इससे जो होता है इंसुलिन की निर्माण होता है। और यह इंसुलिन की कमी से, अगर शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है तो उससे जो होता है आपका कौन सा बीमारी होती है, मधुमेह नामक बीमारी होती है। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होता है आपका कौन सा, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है। अब यहाँ पे जो होता है शरीर की सबसे प्रबल अस्थियां, प्रबल मतलब सबसे मजबूत। क्या होता है, सबसे मजबूत। जांग की हड्डी, सबसे जबड़े की हड्डी, भुजा की हड्डी, की गर्दन की हड्डी। तो सबसे ज़्यादा जो होता है कि आपका प्रबल अस्थि जो होती है आपका जबड़े की होती है। किसकी होती है, जबड़े की होती है। मुंह में जो जबड़ा जो खाना खाते हैं ऊपर नीचे दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं। यह जबड़ा की हड्डी जो होती है सबसे क्या होती है, मजबूत होती है। अब सबसे बड़ी पूछेगी तो सबसे बड़ी जो होती है आपका किसकी होती है, जांग की होती है। किसकी होती है, बड़ी हड्डी सबसे बड़ी किसकी होती है, जांग की होती है। और यहीं पे एक होता है कि सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो सबसे छोटी जो होता है कान की होती है। क्या होती है, कान की होती है। कान में कौन, तीन हड्डी होती है। कितनी होती है, तीन हड्डी। अब ये तीनों में से कौन सी होती है, तो उसका नाम है अस्टेपिस। अस्टेपिस। अस्टेपिस नामक जो हड्डी जो होती है यह कान में पाई जाती है, जो सबसे छोटी होती है। तो इसका क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु है। अब कहता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधातु है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका दिया है डू 8 3, डू 8 4, डू 8 5, डू 8 1। अब इसमें जो होता है कि ये देखना है कि अधातु कौन है। तो देखिए इसका टोटल जो होता है कि अब देखिए सबसे बड़ा उधर बन जाइए कि कौन कितना परमाणु संख्या है। सबसे पहले ये देखिए कि जिसे देखिए ये पहला कक्षा है, ये दूसरा कक्षा है, ये आपका तीसरा कक्षा है। तो कहता है कि किसी भी परमाणु के वाह्यतम कक्षा में, परमाणु का जो होता है कि वाह्यतम जो होता है, वाह्यतम जो होता है कहता है अंतिम कक्षा जो होती है, अंतिम अंतिम कक्षा में देखना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाता है। अगर अंतिम कक्षा में एक, एक, दो, तीन रहेगा तो वो जो होता है आपका क्या रहेगा, धातु रहेगा। क्या रहेगा, धातु रहेगा। और जिसकी वाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 ये रहेगा तो आपका अधातु रहेगा। क्या रहेगा, अधातु रहेगा। अब बच के कौन, 1 2 3 4। तो जो चार जो होता है जिसके वाह्यतम कक्षा में 4 होता है वो आपका क्या होता है, उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु होता है। और एक लास्ट बच गया आपका लास्ट कक्षा 8वां। तो 8वां जो होता है वो अक्रिय गैस होता है। क्या होता है, अक्रिय गैस। ये जिसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपका जो होता है कि अंतिम कक्षा जो होता है अधातु किसमें होना चाहिए, 5 6 7। तो इसकी अंतिम कक्षा देखिए कौन सा है, आपका 5 है, यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं।
अब जैसे ऑक्सीजन जो होता है उसके ऑक्सीजन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है कि 8 होती है कि 2 होती है कि 6 होती है? तो इसकी संख्या जो होती है आपका कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। राइट आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी 2। जैसे देखिए O2, यह O2 जो होता है आपका जो होता है कि कितना ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन, दोनों मिला के क्या बना दिया? 2। तो ए परमाणु है, ए भी परमाणु है, तो कितने परमाणु है? लेकिन ओजोन जो होती है, ओजोन परत जो होती है, ओजन ओजन जो परत होती है इसमें भी ऑक्सीजन ही रहता है। तो ओ ऑक्सीजन कितना बनता है? ओ प्लस ओ प्लस ओ बराबर O3। तो ये जो होता है कि जो ऑक्सीजन O3 ऑक्सीजन जो होता है यह किस में पाया जाता है? ओजोन में। तो पूछेगा ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। लेकिन नॉर्मल जो होता है ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पे चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण का अभाव होता है, जड़त्व कम होता है, जड़त्व अधिक होता है, द्रव्यमान अधिक होता है। तो बर्फ़ पे चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो होता है कि घर्षण क्या होती है? अभाव होती है, घर्षण की कमी होती है, वो चिकना होता है। और जब भी जो होता है कि आपका जो होता है कि वहाँ पे जो होता है, जैसे कहने का मतलब कि है ज़मीन, अब यहाँ पे जितना खुरदेदार होगा, खुरदेदार जितना खुरदेदार होगा उतना ही जो होता है कि घर्षण अधिक होगा, और जितना ही चिकना होगा, चिकना, ठीक ना, चिकना जो होगा उतना ही जो होता है कि घर्षण कम लगेगा। तो बर्फ़ जो होती है कि चिकना होती है, इसलिए वहाँ पे घर्षण जो होता है कि अभाव होने के कारण बर्फ़ पे चलना जो होता है कठिन होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तनाव, जड़ना, वजन, काम। अब गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किसी वस्तु को जो होता है अपनी ओर खींचता है, जो वस्तु को अपनी ओर खींचता है उससे क्या कहते हैं? वजन कहेंगे। क्या कहेंगे? वजन कहेंगे। तो ये राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अब कोई वस्तु को जो होता है खरीदता खींचता है तो उसके हिसाब से किसी दूसरे पर उसका वजन क्या हो जाएगा? अधिक कम हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर वजन 600 है, क्या होता है? 600 है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? ये पूछता है क्वेश्चन। क्या होता है? चंद्रमा पर कितना होता है? तो चंद्रमा पर जो होता है पृथ्वी का कितना भाग होता है? 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग होता है। अगर पृथ्वी पे 600 है तो इसमें 1/6 से क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए, तो 6 बटा कितना हो जाएगा आपका? 100। तो यहाँ पे चंद्रमा पे उसी वस्तु का वजन जो होता है कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन होता है, क्योंकि वजन को हम लोग न्यूटन में नापते हैं। किस में नापते हैं? न्यूटन को। तो यहाँ 600 न्यूटन होगा पृथ्वी पे, जबकि चंद्रमा पे हो जाएगा 100 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिनो अम्ल मिलते हैं, एमिनो अम्ल जो मिलते हैं वो एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? ए में है स्टार्च, वसा, तेल, प्रोटीन। तो एमिनो अम्ल जो होता है, देखिए ये पचा हुआ चीज़ है, जैसे हम लोग खाते हैं चावल दाल, गेहूँ मतलब चावल दाल जो होता है इसको खाते हैं, तो उसमें एमिनो अम्ल जो होता है आपका पचा हुआ है। तो किससे पचा हुआ है? तो ये आपका प्रोटीन से है। प्रोटीन के पचने से जब प्रोटीन पचता है तो आपका क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है। क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है। क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है। वही अगर वसा पचेगा तो वसा बचता है, तब वसा बचता है तो इसको बोलते हैं वसा अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा अम्ल बोलते हैं। स्टार्च बचता है तो ये किस रूप में बच जाता है? ग्लूकोज में बचता है। किसमें? ग्लूकोज में बचता है। किस में बचता है? ग्लूकोज में। तो एमिनो अम्ल का पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एटीपी का पूर्ण विस्तार जो होता है आपका एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, एडिनोनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कि इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी का जो होता है कि फुल फॉर्म जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं एटीपी। तो ये हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब कहता है यहीं पे कि एटीपी का जो होता है कि निर्माण कितना होता है? एक एटीपी जो होता है कि यहाँ पे निर्माण कितना होगा? तो एटीपी का जो होता है एक ग्लूकोज के अणु टूटने से जो होता है आपका एटीपी कितने बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 38 एटीपी। और एटीपी एक प्रकार का क्या है? पूछेगा कि एटीपी है क्या चीज़? तो एटीपी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। अब यह कहता है कि एटीपी ऊर्जा कहाँ बनता है? तो आपका कोशिका में बनता है। कहाँ बनता है? कोशिका में पूछ देगा तो कोशिका में। अब वहाँ भी पूछ सकता है कि कोशिका में कहाँ? तो कोशिका में है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है कि आपका ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहीं पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस तरह से जो होता है आपका इसमें क्वेश्चन में रहा। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्था है। अब कहता है इसमें कौन सा पदार्थ जो प्रत्यास्था सबसे अधिक है, रबर, इस्पात, कांच, प्लास्टिक। तो प्रत्यास्था जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है किसमें होता है, इस्पात में होता है। इस्पात में होता है राइट आंसर। तो प्रत्यास्था पहले समझ लेते हैं, प्रत्यास्था है क्या चीज़। प्रत्यास्था कहता है कि कोई भी मान लीजिए कि वस्तु है, तो इस वस्तु में उसके अंदर एक गुण होता है कि अगर उसको कोई भी आकृति में चेंज कीजिएगा तो चेंज करने का पुनः जो होता है वो अपनी आकृति में आ जाता है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यास्था। तो ये गुण जो होता है सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, आपका जो होता है कि इस्पात में। इस्पात को जैसे आप देखिएगा एक बार उसको फोल्ड, मान लीजिए इस्पात का एक छड़ लीजिए, छड़ लीजिएगा, मान लीजिए उसको फोल्ड कीजिएगा, तो फोल्ड करने के बाद जैसे छोड़िएगा तो उतना तेज़ी के साथ वो अपने पुनः अपनी अवस्था में आने की कोशिश करता है। क्या करता है, आने की कोशिश करता है। रबर है, रबर को मान लीजिए ज़्यादा खींच दीजिएगा ना, तो मान लीजिए इतना है, अब उसे बहुत तेज मान लीजिए मशीन से खींच दीजिएगा तो या तो टूट जाएगा, या तो मान लीजिए कि बहुत बड़ा खींचिएगा, यहाँ तक खींच दिए तो वो वापस आने के इतना ही पे रुक जाएगा, इसकी जो होती है यहाँ तक प्रत्यास्था नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से कहता है कि अपने अवस्था में आने में कौन सबसे ज़्यादा अधिक है, तो कौन सा है, इस्पात है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, जस्ता है कि तांबा है कि लिथियम है कि चांदी है। तो अब यहाँ पे जो होता है कि सबसे ज़्यादा जो होता है कि क्रियाशील धातु जो होता है आपका इस ऑप्शन के हिसाब से जो होता है आपका कौन सा है, आपका ऑप्शन है जस्ता। कौन है आपका, जस्ता है। क्या है, जस्ता है ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु जो होता है आपका कौन सा है, सोडियम है, अरे पोटेशियम है, उसके बाद जो होता है आपका सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इस तरह से चलते जाता है। उसके बाद फिर जो होता है आपका जिंक है, कौन सा है, जिंक है। तो आप इसमें देखिए ना पोटेशियम दिया हुआ है, ना सोडियम दिया हुआ है, ना कैल्शियम दिया हुआ है, ना मैग्नीशियम दिया हुआ है, ना एल्युमिनियम दिया हुआ है। आपका दिया हुआ कौन, जिंक है। तो इसमें जो होता है कि इसके हिसाब से आपका सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु जो होता है आपका कौन है, जस्ता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रन देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।